राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। प्रातर्नमामि युगलांघ्रि सरोजकोश मष्टांगयुक्त बपुषा भवदुःखदारं वृंदावने सुविचरन्त मुदार चिन्नं लक्ष्म्यावरोज धृत कुमकुमरागपुष्टं लक्ष्म्यावरोज धृत कुमकुमरागपुष्टं। प्रातर्नमामि युगलांघ्रि सरोजकोश अष्टांगयुक्त वपुषा भवदुःखदारं वृंदावने सुविचरन्त मुदार चिन्नं लक्ष्म्यावरोज धृत कुमकुमरागपुष्टं। श्रीधाम वृंदावन में श्री लाडली लाल बिना पादत्राण के विचरण कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन की बिहार स्थली है प्रिया प्रीतम की, तो सदा सर्वदा यहाँ जो है अंश भुजा दिए हुए श्यामा श्याम बिहार अनेकों प्रकार की जो खेली है, अनेकों प्रकार का जो रस से परिपूरित बिहार है, और विचरण करते हुए यावन मात्र को सुखी करते हैं, निहाल करते हैं। वृंदावने सुविचरंत माने अच्छी प्रकार से विचरण कर रहे हैं। अच्छी प्रकार से विचरण करने का तात्पर्य है कि विहार विलास पदार्पण करते हुए श्रीधाम वृंदावन की वीथियों में
न प्रियाजू को कोई समय का भान है, न प्यारे को भान है, न प्रियाजू को अपने तन मन की सुधि है, न वस्त्र की आभूषण की सुधि है, न प्यारे को अपने वस्त्र आभूषण तन मन समय किसी की कोई तनिक भी उनको सुधि नहीं। जहाँ लाल जी स्वयं कहते हैं कि निशिबासर बलि कल न परे पल बिन देखे मुख रस भरियो मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो। कह रहे हैं कि प्रियाजू का मुखार बिंद जो अद्भुत सौंदर्य से संपन्न है, उनको देखे बिना मुझे मैंने न देखूं तो चैन नहीं पड़ती है। और यद्यपि जहाँ तक देखने की बात है तो मैं सवेरे से लेकर के रात्रि और रात्रि से लेकर सवेरे तक देखते रहता हूँ। निशिबासर कि बलिहारी जाऊँ, ऐसा सुंदर मुख कमल है कि जिनका मैं प्रातः से लेकर रात्रि और रात्रि से पुनः प्रातः पर्यंत तक मैं दर्शन करते रहता हूँ। फिर भी निशिबासर बलि कल न परे, निहारते निहारते भी अब तृप्त हो गए हो, अघा गए हो, सो बात नहीं है। पल बिन देखे मुख रस भरियो, एक क्षण भी तो मैंने ऐसे बदनार विंद की शोभा अलकावली सुधारते हुए, बलिहार लेते हुए, प्रियाजू की जो नखबेसर ठहरा रही है उसकी माधुरी देखते हुए, नासावारी सुबरनी मदि मुक्ता हल छवि देत, अति चंचल चित प्राण प्रीतम को नित ही चुराए लेत। मैंने इस बेसर की ठहरान की माधुरी को अवलोकन करने में जो उनकी प्रियाजू के अधृष्ट को पल पल में उपरस कर रही है, उसको देख देख कर निहाल हो रहे हैं, उसकी सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। इसको कहते हैं अच्छी प्रकार से सुष्ठु प्रकारेण वृंदावने युगलौ विहरतः, या विहरन तो अच्छी प्रकार सम्यक प्रकार से श्यामा श्याम वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। तो प्रिया प्रीतम जो है ना, वो पाद त्राण रहित इसमें श्रीधाम वृंदावन में वो पादार्पण कर रहे हैं, कुंज निकुंज को कृतार्थ कर रहे हैं अंश बुझा दिए हुए। तो उनके चरणों की छाप जहाँ तहाँ अवनी में पड़ी हुई, अवनी पर प्रियाजू के चरण की छाप है, लालजू की भी चरण की छाप है। माने इससे धरित्री सुशोभित हो रही है, अलंकृत हो रही हैं। अब आप विचार लो, जिस धरित्री पे, जिस अवनी पे प्रियाजू के चरण पड़ते होंगे, ठाकुर जी के चरण पड़ते होंगे, वो कितनी प्रफुल्लित होती होंगी, कैसे निहाल होती होंगी। उनकी खुशी की, उनकी आनंद की, उनकी महिमा की क्या कहने। तो वृंदावने सुविचरंत, अच्छी प्रकार से जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। मुदार चिन्हम, जो अपने चरण कमल के जो उदार उदार चिन्ह हैं, इसे प्रियाजू के चरणों में सुंदर सुंदर जो नैसर्गिक अंक हैं, प्यारे के चरणों में भी नैसर्गिक अंक हैं, उनसे श्रीधाम वृंदावन जो है वो प्रफुल्लित हो रही हैं, वृंदाटवी आनंदित हो रही हैं। वो अंक उभरे उभरे जहाँ तहाँ दर्शन पथ में आ रहे हैं। कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जे ते ठौर, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक शिर मोर। तो प्रिया जी के चरण से अंकित हैं, तो लाल जी के चरण से अंकित नहीं है क्या? प्यारे अपने चरण का अपने कोई आसमान में धरते हैं, वो कोई गगन में नहीं धरते हैं ना, उनके चरण से भी ये जो है जो अवनी है अंकित। तो वृंदावने सुविचरंत मुदार चिन्हम, प्रातर्नमामि युगलांघ्रि सरोज कोश, मष्टांग युक्त बपुषा भव दुखदारम। जो प्यारे के चरण कमल हैं, प्रियाजू के चरण कमल हैं, प्रियाजू के गौर चरण कमल हैं, प्यारे के श्याम चरण कमल हैं। और ये कमल, तो देखिए कमल को उपमा दी जाती है। प्यारी जो के चरण, क्या कमल तो जड़ है, और प्रियाजू के जो चरण कमल हैं दिव्य हैं, चैतन्य हैं, दिव्य सत्यचित आनंद में हैं, सुख से परिपूरित हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे रसिक शेखर लाल जी के जो चरण कमल हैं, ये
रस की प्रतिमूर्ति हैं, अत्यंत सुंदर हैं, सुकुमार हैं। इनकी उपमा किसे दी जाती है? कमल से। तो कमल जड़ होता है और प्यारे का भी चरण कमल जड़ तो नहीं है, अत्यंत सुंदर सुकुमार। कहते हैं कि प्यारे के चरण कमल की जो गंध है वो दिशा विदिशा को सुभाषित करती है। एक प्यारे के चरण कमल की गंध की एक कणिका मात्र, एक अणु मात्र किसी कमल के कोष में जाके छिप गया, उससे कमल सुभाषित होते हैं। स्वाभाविक उसमें सुभाष होता है, गंध होती है। तो प्यारे के चरण कमल की नेक कणिका जब उनको प्राप्त हो गई तो कमल, और जहाँ सुगंधि की पुंज है, सुकुमारता की पुंज है, और यही चरण कमल जो ठाकुर जी के हैं, जो ठाकुर जी के चरण कमल हैं, इनकी महिमा को गोपी जन जानती हैं अच्छी प्रकार से। ब्रज सुंदरीगण इनकी महिमा को जानती हैं, तभी तो अनेकों बात कहती हैं कि आप हमारे हृदय पे पधरा दीजिए। तो उन गोपांगनाओं ब्रज सुंदरियों के जो हृदय पत्रांकित हैं, कुमकुम से मंडित हैं, वो जब अपने हृदय कमल पे पधराती हैं प्यारे के चरण कमल को, तो उनके राग से रसिक शेखर लाल जी के जो है चरण कमल जो हैं वो पंकिल हैं, उसे सौभाग्यवान हो रहे हैं, सौभाग्यशाली हो रहे हैं, अलंकृत हो रहे हैं। कुमकुम की जो राग है, केसर की जो राग है, वो जब अपनी ज्वाला को, माने प्रेम ज्वाला को शांत करने की अपूर्व क्षमता है ठाकुर जी के चरण रज में, सुकुमार चरण कमल में। गोपी गीत में तो आप लोग जानते ही हैं, एकदम संक्षिप्त रूप में समझ लीजिए, और नहीं तो गोपी गीत में अनेकों जगह है। तो जो विरह ज्वाला है उसको शांत करने की अपूर्व क्षमता है रसिक शेखर लाल जी के चरण कमल में, और मनोरथ को पूर्ण करने के क्या कहने। थोड़े से कोई चरण कमल का आश्रय ले ले तो अनेक उस शरणागत के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, भारी भारी उसके संकट, उसकी मुसीबत टल जाती। तो ये हो गई ठाकुर जी के कि जो गोपांगनाओं के जो हृदय कमल हैं, उन पे जो राग, उस पे जो कुछ कुमकुम विललित, उससे जो अलंकृत, और लाल जी के चरण कमल को पधराती हैं हृदय की ज्वाला शांत करने के लिए, तो उससे जो वो पंकिल हो जाते हैं चरण कमल, और जो अपनी सुबास छोड़ देते हैं, और उससे जो अवनी अलंकृत हो रही है दिव्य चिन्हों से। तो ये लाल जी की चरण की महिमा हो गई। और इसी तरह प्रिया जी के चरण की महिमा है, क्योंकि जो श्री निम्बार्क भगवान स्मरण कर रहे हैं ना, तो जुगल चरणों का स्मरण कर रहे हैं ना, श्यामा श्याम के जुगल चरण कमल, क्योंकि ये केवल श्री कृष्ण उपासक नहीं है। प्रातर नमामि युगलांघ्रि, जुगल के जो चरण कमल हैं, जो कमल की जो सुकुमारता है, सुगंधी है, उसकी शोभा को, सुगंधी को जो नेक सी की माधुरी से तिरस्कार करने वाले ऐसे जुगल सरकार के जो चरण कमल हैं। तो पहले लाल जी की हो गई, अब प्रिया जी के चरण कमल की ऐसी विचित्र महिमा है कि ऐसे लाल जी जिनके चरण कमल को ब्रज सुंदरीगण अपने हृदय पे धारण करती हैं, अपने कृतार्थ मानती हैं, धन्य आते धन्य हो जाती हैं, वो रसिक शेखर लाल जी के हृदय में जो विरह ज्वाला, जो स्मर ताप उग्र होता है, तो रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके उसको शीतल करते हैं। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौगपूर्णम हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम हृदयर्पितं स्मरतपते पापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। तो उस ज्वाला को रसिक शेखर लाल जी बड़े आकुल होकर के प्रिया जी के जुगल चरण कमल को अपने हृदय में धारण करते हैं, और धन्य आते धन्य मने मनमाना सुखास्वादन करते हैं।
मनमाना रसास्वादन करते हैं। तो प्रातर नमामि युगलांघ्रि सरोज कोश मष्टांग युक्त वपुषा भव दुखदारम। ऐसे चरण कमल को हम अष्टांग 8 अंगों से प्रणाम करते हैं। नेत्र है, कर कमल है, जानु है, चरण है, हृदय है, भाव है, 8 अंगों से मैं प्रणाम करता हूँ। प्रातर नमामि युगलांघ्रि सरोज कोशम। और लाल जी के चरण कमल की महिमा जब ये सुंदरी जन धारण करती हैं तो औरों क्या कहने हैं जी। लक्ष्म्या रोज धृत कुमकुम राग पुष्टम। लक्ष्मी जी को तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आप लोग श्रवण किए हैं, जब उन्होंने रास लीला का दर्शन किया तो कैसी बेवल मनस हो गई और सुधी बुद्धि भूल गई। यहाँ आती हैं कि पहले उन्होंने गगन मंडल से देखा तो भारी आतुरता हुई, यहाँ दर्शन करने आई तो वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लक्ष्म्या रोज धृत कुमकुम राग पुष्टम। अब आप लोग कहेंगे कि भाई इनको जब प्राप्त नहीं हुआ तो कैसे लिखा हो कि लक्ष्म्या रोज। तो देखिए, ये जो ब्रज की जो वनितागण है ना, इन पे कोटि कोटि लक्ष्मी। ये ब्रज की जो वनिता यही ब्रज की लक्ष्मी है, ब्रज की श्री है, ब्रज की लक्ष्मी है, ब्रज की शोभा है। इन गोपांगनाओं ने अपने हृदय पे धारण किया है। यही यहाँ लक्ष्म्या कौन है? ब्रज सुंदरीगण है, ब्रज वनितागण। लक्ष्म्या और रोज धृत कुमकुम राग पुष्ट। और प्यारे के चरण हृदय पे धारण कर उनके हृदय कमल महान पुष्ट, प्रेम से परिपुष्ट, महाभाव से भावित। और रसिक शेखर लाल जी के चरण कमल उनके सुंदर प्रेम से शराबोर, उनके स्नेह से शराबोर, उनके भावों से शराबोर। तो इस प्रकार जो श्री धाम वृंदावन में विचरण कर रहे हैं और उनके ताप को प्रशमन करते हैं, ऐसे महिमा से मंडित जो चरण कमल ठाकुर जी के हृदय के भाव को, प्रियाजू के ठाकुर जी के हृदय की स्मृताप है उसको प्रशमन करने वाले प्रियाजू के जुगल चरण दोनों विशेष महिमा से मंडित हैं। और जो श्री धाम वृंदावन में विचरण कर रहे हैं उनसे ये अवनी अलंकृत हो रही है, सुशोभित हो रही है। और मधुर मधुर जो है वो विचरण करते हुए झुकी झुकी देत लेत मधुरामृत सपरसि पान कपोले श्री हरि प्रिया निरखि नयनन सुख भारती प्राण अमोल। ये शुभ चरण तो है ना, अच्छी प्रकार से सुष्ठु मने मधुर मधुर दोनों जो है वो बीथियों में, कुंज के मंडल पे, बाग बगीची, यमुना किनारे सुंदर जो विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, सरस विहार कर रहे हैं, रस में कलोल कर रहे हैं। तो प्रातर नमामि युगलांघ्रि सरोज कोश मष्टांग युक्त वपुषा भव दुखदारम। जो भवताप को शमन करने वाले हैं, भव की जो ज्वाला है उसको शांत करने वाले ऐसे जुगल चरण कमल हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। चाहे एकदम आप सरलता से ऐसे समझ लीजिए कि प्रातर नमामि युगलांघ्रि सरोज कोश मष्टांग युक्त। ऐसी जो महिमा से मंडित हैं उनको हम अष्टांग कहते हैं ना, साष्टांग प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। जो समग्र भव ज्वाला को, भव बाधा को हरण करने वाले हैं, जो जिस चरण कमल को गोपांगनाओं ने अपने हृदय पे धारण करके भारी प्रेम से परिपुष्टता को प्राप्त की है, स्वेच्छापूर्वक उनके संग रमण किया है, अपनी मनो अभिलाषा पूरी की है। और ऐसे ब्रज बालाओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाले के हृदय में, जब रसिक शेखर लाल जी के हृदय में जो स्मरताप उग्र होता है तो इनके हृदय की ज्वाला को शांत करती हैं राधा रानी के। जिनके पग चापत नंद लला वो तो वेद प्रसिद्ध सुभाइन में। जिनके पग चापत नंद लला
जिनके चरण कमल को नंद लाला चाँपते हैं, तो केवल चाँपते हैं थोड़ी ना, अधर से लगाते हैं, मस्तक पे लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, नासिका से लगाते हैं। और तो ऐसे जो रसिक शेखर लाल जी हैं, रहो रे मन तो से करो विनती वृषभान किशोरी के पायन में, कि जहाँ उनको भिक्षा मिलती है, जहाँ उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं, हे मेरे मन, तो ऐसे वृषभान किशोरी के चरणों का आश्रय ले, उनके चरण रज का आश्रय ले। तो लक्ष्म्या उरोज तत कुमकुम राग पुष्टम, प्रातर नमाम युगलांघ्रि सरोज कोशम अष्टांग युक्त बपुषा भवदुःखदारम वृंदावनेषु विचरन्त मुदार चिन्हम लक्ष्म्या उरोज धृत कुमकुम राग। ऐसे जुगल सरकार के जो चरण कमल हैं, जो विशेष महिमा से मंडित हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रातर नमामि वृषभानुसुता पदाब्जम नेत्रालिभि परिणुतम ब्रजसुंदरीणाम प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रीमद्ब्रजेश तनयेन सदा विवन्द्यम। प्रातर नमामि वृषभानुसुता पदाब्जम नेत्रालिभि परिणुतम ब्रजसुंदरीणाम। प्रातः काल में मैं श्री राधा रानी के चरण कमल के जो रज है, उनका मैं स्मरण करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। प्रातः नमामि वृषभानुसुता पदाब्जम नेत्रालिभिः, ऐसे चरण कमल हैं जिनकी चरण रज का, या जिनकी चरण कमल की माधुरी, या जिनके चरण कमल की जो मकरंद है, उसको ब्रज वनिताओं ने आस्वादन किया है। उनके आश्रय लेकर के, चरण रज का आश्रय लेकर के अपना मनोरथ पूर्ण किया है। वास्तव में जो ये रास ब्रज मंडल में जो रास का जो रहस्य है, ये प्रियाजू की कृपा कटाक्ष से ही ब्रजांगनाओं को प्राप्त हुआ है। क्योंकि प्रियाजू ने कहा है कि प्यारे, हमारी हार्दिक इच्छा है कि तुम ब्रज गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करो। लाल जी तो बिल्कुल ना डगे कि प्रियाजू ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो एकमात्र और एकमात्र आपके चरण कमल का चंचरिक हूँ, हमसे नहीं होने वाला है। आप कैसी बात करें, मैं तो आपके चरण कमल का अनन्य मधुप हूँ। उन्होंने कहा प्रिया प्यारे, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ, जब भी तो मैं कह रही हूँ कि आप मेरी प्रसन्नता के लिए हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि ब्रजांगना जो है हमारी अंशभूता है, हमारी काज बेरूपा है, ये बहुत आकुल है रही हैं, व्याकुल है रही हैं आपके चरण रज को प्राप्त करने के लिए, आपके संग विलास करने के लिए। तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप इनके संग रास रमण करो। तो मूल में कृपा किसकी हुई? रासेश्वरी राधा रानी की। तो प्रिया जो के प्रिया मन रंजन रस हेत मन मथ मन मोहन मिथुन मंडल मधि छविदेत मंडल मधि विमल जुगल बल सोहे करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोहे। तो मूल में है तो जो गोपांगना वृंद है, वे प्रियाजू की चरण रज को, उन्हें प्रियाजू की जो चरण कमल है, उनकी जो उसमें जो रज है, मकरंद है, उसको भ्रमरिका जैसे ये ब्रज सुंदरी गण जो हैं उनको पान करती हैं, निहारती हैं, उनका आश्रय लेती हैं। तो ऐसे जो चरण कमल हैं, महिमा से मंडित जो प्रियाजू के हैं, उनको हम प्रातः काल में नमस्कार करते हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रातः नमामि वृषभानुसुता पदाब्जम नेत्रालिभि परिणुतम ब्रज सुंदरीणाम प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन परम चतुर शिरोमणि रसिक नायक रसिक मौली रसिक शेखर लाल जी प्रियाजू के संग विहार करते हुए अतिशय गंभीर रस का समास्वादन करने के लिए विह्वल मनस स्वयं ठाकुर जी जिनके चरण कमल को बार बार आश्रय हृदय से लगाते हैं, आतुर होकर के धारी राखत हृदय पर तव मानत भाग
विशाल। चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल। कुंवारी राधे पलंग पौड़ी, कुंवारी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नवबाल, सुंदरी नवबाल, सुंदरी नवबाल। धारि राखत हृदय पर तब राख मानत भाग विशाल, नंद के सुत मोदकारी बिरह बदन विशाल। तो ये जो चरण को अतिशय प्रेम आकुल होकर के रसिक शेखरलाल जी प्रियाजू के मने मानो मदन मनोरथ के गन लीने सगल सकेली हो। जब प्रियाजू के चरण कमल को अपने कर कमल में पधरा लेते हैं तो ऐसी प्रतीति होती है कि मानो इन्होंने सारे मनोरथों को समेट लिया है, अब मनमाने ढंग से रसास्वादन कर सकते हैं प्रियाजू के चरण प्रताप से। तो प्रेमातुरेण माने अतिशय प्रेमाकुल, प्रेम बिहवल मनस ठाकुर जी हैं, जो कैसे हैं, सुविसार देना, जो बड़े चतुर हैं, बड़े रसिक हैं, बड़े निपुण हैं। प्रेमातुरेण हरिणा सुविसार देना, हरि जो रसिक मौली प्यारे श्याम सुंदर हैं, जो बड़े चतुर हैं, प्रेमाकुल होकर के अपने हृदय की ज्वाला को प्रशमन करने के निमित्त प्रियाजू के चरणों को जिन्होंने हृदय पे धारण किया, हृदय पे धारण करते हैं, हृदय से लगाते हैं। जिस चरण कमल को गोपांगनाओं ने अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हृदय पे धारण किया है, उनके चरण रज को नेत्रों से लगाया है और मस्तक से लगाया है, और जिन चरण कमल को रसिक शेखरलाल जो अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बारंबार हृदय से लगाते हैं, जो कि रस विलसन में बड़े चतुर हैं, बड़े निपुण हैं। श्रीमद् ब्रजेश तनये न सदाभि वंद्यम। प्रातर्नमामि वृषभानुसुतापदाब्जं नेत्रालिभिः परिणुतं ब्रजसुन्दरीणां प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रीमद् ब्रजेश तनयेन सदा विवन्द्यम्। और ब्रजेश तनय है ठाकुर जी, ब्रजेश हैं श्री नंद बाबा और उनके पुत्र हैं ठाकुर जी रसिक शेखरलाल जी श्याम सुंदर। श्रीमद् ब्रजेश तनयेन जो सदा सर्वदा स्त्री से संपन्न हैं, प्रियाजू से सदा सर्वदा अलंकृत रहते हैं, प्रियाजू वाम भाग में विराजती हैं। अंगे तु वामे वृषभानुजामुदा विराजमाना मनरूप शोभगाम, जो उन्हीं के समान सौभाग्यशाली गुणों से संपन्न है, मधुर गुणों से संपन्न है। तो श्रीमद् ब्रजेश तनयेन सदाभिवंद्यम, जो रसिक शेखरलाल जी हमेशा उस चरणों की वंदना करते रहते हैं, उसमें लोटपोट होते रहते हैं, उनकी कृपा मनाते रहते हैं। ऐसे जो महिमा से मंडित जो प्रियाजू के गौर चरण कमल हैं, जो महावर से, अनवट से, बिचिया से, पत्रांकन से और पदपान से, नूपुर पायल जेहरी से अलंकृत हैं, गौर हैं, सुबह गोरी के गोरे पाँव। ऐसे जो महिमा से मंडित चरण कमल हैं, उनको मैं प्रातः काल में नमस्कार करता हूँ। श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं। अगला जो श्लोक है, संचिंतनीय मनुमृगमभीष्टदोहम संसारतापशमनम चरणम महारहम नंदात्मजस्य सततम मनसा गिरा च संसेवयामि बपुषा प्रणयेन रम्यम।
संचिंतनीय मनुमृग्यमभीष्ट दोहम। जानते हैं ये ठाकुर जी के चरण कमल है, ये संचिंतनीय है, सम्यक प्रकार से चिंतनीय मैंने चिंतन करने योग्य है, आश्रय लेने योग्य है। और भगवान के चरण कमल का आश्रय तामसी आदमी नहीं ले सकता, राजसी भी नहीं ले सकता। वो बड़े कोई सौभाग्यशाली हो, किसी संत महात्मा का दर्शन कर लिया हो, कोई कथा सुन ली हो, महिमा सुन ली हो, वो इधर उसका झुकाव हो सकता है, अन्यथा बहुत कठिन है। बड़े सत्व प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनकी जो आस्था होती है भगवत चरणों में, नहीं तो काम्य कर्मों में सबकी संलिप्तता रहती। आप लोग सुने हो ना, यहाँ जो आंगिरस ब्राह्मण थे मथुरा के, तो वो हमेशा यज्ञ हवन में लगे रहते थे, लेकिन ठाकुर जी के प्रति उनकी आस्था नहीं थी। यहाँ के ब्रज बालक गए कि भैया देखो कृष्ण बलराम आए हुए हैं, हे ब्राह्मणों, और बालकों ने जाकर साष्टांग दंडवत किया ब्राह्मणों को। वो लोग मुड़ के देखे भी नहीं, मन उनका हृदय उतना पवित्र नहीं था। उन्हें कहा कि वो जो क्या है ना, कृष्ण बलराम जमुना किनारे गाय चराने आए हैं और हम उनकी सखा हैं, उनको भूख लग रही है तो थोड़ा भात दे दो, कुछ भोजन दे दो। उन्होंने फटकार के भगा दिया बच्चों को। लेकिन वही जो प्रीति से जिनका हृदय लबालब भर रहा था, उनकी जो पत्नियां थी, ब्राह्मण पत्नियां थीं, उनका ठाकुर जी के चरणों में, क्योंकि यहाँ से जब ग्वालिन जाती थी ना ब्रज से दही बेचने के लिए मथुरा में, तो उनसे ठाकुर जी की चर्चा सुनती थी ब्राह्मणियाँ, और चर्चा सुन के उनका उनके प्रति प्रेम हो गया था। तो उन ब्राह्मण पत्नियों का हृदय प्रेम से भरा हुआ था। ये तो कथा आप लोग सुने ही हैं। तो संचिंतनीय ठाकुर जी का जो चरण कमल है वो चिंतनीय है, लेकिन सब चिंतन नहीं कर सकता ना। जो भक्त जन हैं, जो बड़े अमलात्मा हैं, शुद्ध हृदय वाले हैं, वे ही इनके चरण का आश्रय लेते हैं। तो संचिंतनीयम अनुमृग्यमभीष्ट दोहम, जो बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, वे ठाकुर जी के चरणों का, नंद नंदन जो ठाकुर जी हैं, वृंदावनेश्वर ठाकुर जी हैं, उनके चरण कमल का आश्रय लेते हैं और बारंबार उनको अपने हृदय रूप आसन पे बैठा करके और उनकी सुरभि का आग्रहण करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका बारंबार उनकी स्तुति करते हैं। इस महिमा को शुद्ध भक्त जानते हैं। तो संचिंतनीयम मनुमृग्यमभीष्ट दोहम, और जो ठाकुर जी के जो चरण कमल हैं वे शरणागत जन के संपूर्ण मनोरथ को देने वाले हैं। उनके शरणागत जन जैसे कहते ठाकुर जी के चरण कमल को भक्त वांछा कल्पतरु भी कहते हैं। जो अपनी भक्तों की जो वांछा होती है उसको पूर्ण करने में कोटि कोटि कल्पतरुओं से बढ़कर हैं। और सुकुमारता में कहते हैं कि जो कल्पतरु होता है ना, उसके पत्ते बड़े कोमल कोमल होते हैं, फूल बड़े कोमल कोमल होते हैं। तो उनके जो ठाकुर जी के चरण कमल की सुकुमारता है, उनकी कोमलता सहस्रों सहस्रों कोमलता पे, अगणित कोमलता पे ठाकुर जी के चरण कमल की कोमलता को बार दो। और शरणागत जन की अभिष्ट को पूर्ति करने की जहाँ बात आएगी, वहाँ तो कोटि कोटि कल्पतरुओं की जो अभिष्ट पूर्ति करने की क्षमता है, प्यारे के चरण कमल पे न्यौछावर कर दो। तो संचिंतनीय मनुमृग्यमभीष्ट दोहम, इस चरण कमल को बड़े बड़े संत ऋषि मुनि जो है ध्यान करते हैं, अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। तो खोजने अन्वेषण करने का मतलब जानते क्या होता है? इस सब करने का मतलब होता है ध्यान करना, चिंतन करना, आश्रय लेना, बारंबार उनको याद करना। इसी को अन्वेषण करना कहते हैं, उसी को खोजना करते हैं। ठाकुर जी चरण कमल कोई वस्तु थोड़ी ना है कि सोना चांदी लोहा लक्कड़ है कि आप खोज लेंगे उसको। ध्यान से तात्पर्य है, आश्रय लेने से तात्पर्य है। वो तो कृपा से मिलने वाली है ना। और जो उनका आश्रय लेता है, जो उनके मकरंद का आस्वादन करता है, तो धीरे धीरे उनके हृदय में उनकी महिमा प्रकट होती है, उनकी सुकुमारता प्रकट होती है,
उनकी शोभा प्रकट होती है। संचिंतनीय मन मृग्यमभिष्ट दोहम संसार ताप शमनम, जो संसार के त्रिविध जो ताप हैं उसको निवारण करने की इनमें अपूर्व क्षमता है। संसार ताप शमनम चरणम महारहम, माने प्यारे ठाकुर जी के चरण में अद्भुत योग्यता है, अद्भुत उसमें अद्भुत महिमा से मंडित हैं कि कोई कैसा भी हो चरणों का आश्रय ले ले तो छोटी छोटी बात तो छोटी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उसकी जो अभिकामनाएं थोड़े से आश्रय लेने में, विश्वास करने में, भरोसा करने में पूरी हो जाएंगी। संचिंतनीय मनोमृगमभिष्ट दोहम संसार ताप शमनम चरणम महारहम नंदात्मजस्य सततम मनसा गिरा च संसेवयामि बपुषा प्रणयेन रम्यम। प्रीति पूर्वक ऐसे जो नंद नंदन के चरण कमल है उनको मन से, वचन से और कर्म से हम आश्रय लेते हैं और सदा सर्वदा हम इनका संचिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। श्री निम्बारक भगवान अपने श्री श्रीनिवासाचार्य महाराज जी से ये प्रातः काल वाली जो बात है, जिन्होंने रहस्य पूछा है, उसको उन्होंने बताया है कि संचिंतनीय मनुमृगमभिष्ट दोहम संसार ताप शमनम चरणम महारहम नंदात्मजस्य सततम मनसा गिरा च। हमेशा मैं इनके चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ, स्मरण करता हूँ और मन से, वचन से, कर्म से चिंतन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, लालन करता हूँ, याद करता हूँ, इनकी महिमा का गान करता हूँ, श्रवण करता हूँ। प्रातः स्तुमिमं पुण्यम प्रातरुत्थाय पठेत सर्वकालम क्रियास्तस्य सफला स्युः सदा ध्रुवः। प्रातः स्तुमिमं पुण्यम प्रातरुत्थाय पठेत सर्वकालम क्रियास्तस्य सफला स्युः सदा ध्रुवः। प्रातः स्तुमिमं पुण्यम, यह परम रसमय, परम अपने गुणों से संपन्न, अपने प्रिया प्रीतम के माधुर्य से संपन्न, परम दिव्य इस स्तव का जो प्रातः काल उठ करके पाठ करता है। प्रातः स्तुमिमं पुण्यम प्रातरुत्थाय पढ़े, प्रातः काल उठ करके जो इसका पाठ करता है। सर्वकालम क्रियास्तस्य, उसकी समग्र क्रियाएं जो हैं, क्रियाएं मतलब उसके नाम जप है, पाठ है, भजन है, ध्यान है, सेवा है, पूजा है, ये जो सारी बातें मतलब जो भक्ति कर रहा है उसकी भक्ति जो है वो प्रिया प्रीतम के चरणों में सफलता को प्राप्त होती है। अब भक्तजन जो हैं वो यही कार्य तो करते हैं ना, प्रिया श्यामा श्याम की सेवा करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, श्रवण कराते हैं, उनके लिए तो यही क्रिया है। तो उनकी जो सारी क्रियाएं हैं, सारी जो सेवाएं हैं जो उनके द्वारा भक्ति की जा रही है, वो सब पूर्णता को प्राप्त होती है, सफलता को प्राप्त होती है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। इसका मतलब ये है कि भाई सारी क्रियाएं मतलब भक्ति, और भक्ति का फल क्या है? भक्ति रसस्ततः परम, मने श्यामा श्याम की दिव्य सेवा प्राप्त होती है, उनके चरणों में अगाध प्रीति लाभ होती है, उनके चरणों का साहचर्य मिलता है, उनकी सेवा मिलती है। ऐसा श्री निम्बारक भगवान अपने इस प्रातः स्मरण स्तव में बड़े संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हैं। इसकी महिमा जो अंतिम श्लोक में है, मने जो चाहता है भक्त उसको मिलती। इति मदभूतस्तवयं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष
कि हमारी इस स्तुति को सुन करके, इस अद्भुत स्तुति को सुन करके श्यामा जी हम पे अवश्य कृपा कटाक्ष करना। ऐसे इस स्तुति को सुन करके जो भक्त के हृदय में बातें होती हैं, अभी तो हम लोग श्रवण किए थे ना कि संचिंतनीय मनुमृग्यम अभीष्ट दोहम। भक्त के जो सारे जो अभिष्ट हैं, अभिष्ट माने कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, वो जो कामना करते हैं उसको देने में परम सक्षम है, निरति से सक्षम है, वो ये जुगल चरण है। तो भक्त के हृदय में ऐसी अभिलाषा होती है कि हमें उनका साहचर्य मिले, सदा सर्वदा के लिए उनके धाम को मैं प्राप्त हो जाऊं, सदा सर्वदा के लिए उस परिकर में मेरी नियुक्ति हो जाए। भक्त यही चाहता है। तो इस सारी बातों को ये देते हैं। स्तव जो प्रातः काल उठ करके पाठ करता है उसके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो अत्यंत संक्षिप्त रूप में श्री निवासाचार्य महाराज जी को श्री निम्बारक भगवान प्रातः काल में कैसी कैसी श्यामा श्याम की गुणों का अनुसंधान करते हैं, कैसे उनके चरण रज का स्मरण करते हैं, कैसे जुगल सरकार का नाम लेते हैं, कैसे कैसे प्रियाप्रीतम की सुंदर सुंदर लीलाओं का चिंतन करते हैं, कैसे सुंदर सुंदर छटा का दर्शन करते हैं। इस रहस्य को श्री निवासाचार्य महाराज से श्री निम्बारक भगवान ने अत्यंत संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। सुन करके गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और चरण रज को मस्तक से लगाया और कृतार्थ हो गए। जुगल सरकार की लाडली लाल की, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की तो गुरुदेव ने सुनाया, और जब गुरुदेव के मुख से ऐसी ऐसी बात सुनी तो सुन के बहुत अपने को धन्य अति धन्य माना कि मुझे क्या पता, गुरुदेव नहीं बताते फिर तो मुझे जानकारी नहीं हो पाती। तो ऐसी ऐसी देखो कहाँ डूबे हुए हैं, कहाँ बगे हुए हैं। तो इस निम्बारक भगवान की जो स्थिति क्या है, उनका हृदय कहाँ कलोल कर रहा है, मन कहाँ लग रहा है, चित्त की वृत्ति कहाँ है, और इन बातों को संक्षिप्त रूप में गुरुदेव ने उनको सुनाया और सुन करके धन्य आदि धन्य हो गए, कृत हो गए और चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये प्रातः स्तव राज है, इसको प्रातः स्तव राज भी कहते हैं, प्रातः स्मरण स्तोत्र भी कहते हैं, और अत्यंत संक्षिप्त रूप में है और बहुत सुंदर इनका भाव है। जैसे बन पड़ा वैसे आप लोगों के सामने स्मरण किया। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे।